हेलो गाइस। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस, एबनॉर्मल हाई मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एबनॉर्मल हाई abnormal high molar conductance of H positive and OH negative ion। abnormal high मोलर कंडक्टेंस, हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फिर हमने उसका डाइल्यूशन के साथ स्टडी किया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाई मोलर एबनॉर्मल हाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस का हम हाई एबनॉर्मल हाई मोलर कंडक्टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस इनका क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना, जब हम एकेडमिक लेवल में पढ़ते हैं तो बेसिकली इन चीजों को थोड़ा छोड़ देते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में इन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। तो सबसे पहले हम आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं। जब हम आयंस की बात करते हैं ना, हम एल्कली मेटल्स वाली सीरीज ले लेते हैं। तो अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, जनरल ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। अगर मैं जनरल ऑर्डर्स की बात करूं, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ जो हमारा एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, एल्कली मेटल्स में फर्स्ट सीरीज ले रहा हूं, लाइक लिथियम होता है। ठीक हो गया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे Li पॉजिटिव ले लिया। Li पॉजिटिव के बाद आपके पास क्या होता है, लाइक Na पॉजिटिव। ठीक है ना, जैसे Li पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, इस तरह से। तो इन सभी में अगर मैं कहूं आपसे कि आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो सीजियम की सबसे ज्यादा होती है, रुबिडियम की उससे कम होती है, देन पोटेशियम, देन सोडियम, और सबसे कम जो आयनिक मोबिलिटी होती है, सबसे लेसर आयनिक मोबिलिटी जो है वो लिथियम की होती है। अभी हम देखेंगे कि इसका रिलेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से हम किस तरह से बता रहे हैं। तो बताने का रीजन ये है कि Li पॉजिटिव, मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं, दैट इज Li पॉजिटिव हैज Li positive has lowest ionic mobility, lowest ionic mobility। तो रीजन क्या है इसका कि आयनिक मोबिलिटी इसकी कम क्यों है। तो आयनिक मोबिलिटी Li पॉजिटिव की इसलिए कम है बिकॉज इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके ऊपर, लिथियम के ऊपर। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है चार्ज सेपरेट होता जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो, लिथियम आयन पर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो इसीलिए मोबिलिटी कम होती है। डेंसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सीजियम में वही साइज काफी बड़ा हो जाता है, और साइज काफी बड़ा हो जाएगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ना, H और H पॉजिटिव आयन काफी स्मॉलर साइज के हैं, है ना, बहुत स्मॉलर साइज का है। और अगर ये स्मॉलर साइज का है तो इस स्मॉलर साइज के होने की वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी कम होनी चाहिए थी। इट शुड बी लो आयनिक मोबिलिटी, इट शुड हैव अ लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी या लोअर आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। और एबनॉर्मली हाई इसकी मोलर मतलब मोलर कंडक्टेंस हो जाता है, एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस हो जाता है। अब जब कोई आयंस फ्लो ही नहीं करेगा, ध्यान समझना, मोबिलिटी का रिलेशन मोलर कंडक्टेंस से कैसे है, जब कोई चार्ज फ्लो करता है तभी तो मोलर कंडक्टेंस आता है ना। अब जब वो चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो मोलर कंडक्टेंस कैसे आएगा। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि अगर H पॉजिटिव आयन काफी स्मॉलर साइज का है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा अगर है, तो उस केस में इसको ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, अगर मैं इसको लिथियम से कंपेयर कर रहा हूं तो। ठीक है ना, तो अगर ये ज्यादा मूव नहीं करेगा तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और H पॉजिटिव आयन का एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस होता है, इट हैज इट हैज abnormally high molar conductance, but it has abnormally हाई मोलर कंडक्टेंस, बट इसका एबनॉर्मली
हाई मोलर कंडक्टेंस हो जाता है। और वही चीज हमको एक्सप्लेन करनी है कि हाई मोलर कंडक्टेंस क्यों हो जाता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हाई मोलर कंडक्टेंस को। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि क्यों होता है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि दो चीजें वर्क कर रही हैं। पहला हम कहेंगे इसमें, एक होता है प्रोटॉन जंप। क्या है? प्रोटॉन जंप। वाटर मॉलिक्यूल के केस में बात कर रहा हूं कि लिक्विड में, यानी कि आई एक्वस सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस हाई क्यों हो रहा है। दूसरा, एक मैकेनिज्म होती है जो इस प्रोटॉन जंप को एक्सप्लेन कर रही है, उसको कहते हैं ग्रोथस। ग्रोथस मैकेनिज्म क्या कहेंगे? ग्रोथस मैकेनिज्म। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं अभी, प्रोटॉन जंप एंड ग्रोथस मैकेनिज्म। तो जब मैं बात कर रहा हूं ग्रोथर्स मैकेनिज्म और प्रोटॉन जंप, तो देखिए कुछ इस तरह से सिस्टम बना होता है कि यहां पर हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरीके का है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, लाइक दिस। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पर ऑक्सीजन पर क्या होगा, अगर मैं चार्ज दिखाना चाहूं तो H के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसी इस तरह से ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यही तो चार्ज होता है ना, पार्शियल चार्ज की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वी नो कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? क्या प्रेजेंट इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो एक H पॉजिटिव आयन है, क्या है? एक H पॉजिटिव आयन जो है, जैसे ही वो इस नेगेटिव, मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर क्या प्रेजेंट है? O प्रेजेंट है। ये H पॉजिटिव आयन यहां से ट्रांसफर होता है इस O नेगेटिव पर। किस पर हो रहा है? O नेगेटिव पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, मैं नॉर्मल मैकेनिज्म लिख रहा हूं, H2O अगर कहीं पर प्रेजेंट है, ठीक हो गया, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? और इसको अगर H पॉजिटिव आयन मिल जाए, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस H पॉजिटिव आयन को कैरी करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव बनाएगा। तो यही प्रोसेस होती है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है, मतलब इसने जैसे ही H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, ऐसे यहां भी H पॉजिटिव आयन रखा होगा, वो H पॉजिटिव आयन यहां पे मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये H3O पॉजिटिव इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, उस वाटर मॉलिक्यूल से जो इसको H पॉजिटिव आयन दे रहा है। समझ रहे हो? जैसे ही यहां से आया एक H पॉजिटिव आया, इसने H पॉजिटिव लिया, तो ये क्या हो गया? देखो, दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, एक ही ब्लैक वाला H पॉजिटिव बना रखा है, ये इसके पास आया तो ये H3O पॉजिटिव बन गया। ऑक्सीजन अगर अपने लोन पे डोनेट करेगा तो H3O पॉजिटिव बनाएगा ना, तो H3O पॉजिटिव बन गया। जैसे ही H3O पॉजिटिव आया, तो यहां से इसने ये जो H2O है इससे रिएक्शन करा, तो रिएक्शन करने के बाद ये अपना H पॉजिटिव आयन जो इसके पास आया था वो ट्रांसफर कर देता है। मतलब कुछ इस तरह से समझ लो कि जैसे आपका घर बन रहा है, तो घर बनने के लिए क्या है, आपको नीचे से जो ईंटें वगैरह है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे लेके जानी है। तो बार बार क्या हो रहा है कि एक ही इंसान लेके जा रहा है, एक वो 10-12 ईंटें उठा रहा है, एक बार में लेके जा रहा है, तो टाइम लगेगा। उसी की जगह हम ऐसा कर देते हैं कि 15-20 लोगों को खड़ा कर देते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक 15-20 लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो काम तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो पहला इंसान हर इंसान अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, बस वो क्या करता रहेगा, वो ईंट वगैरह को, जो ब्रिक्स है उनको ट्रांसफर करता रहेगा, एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तो इस तरह से वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। यही चीज होती है। तो यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन एक ने लिया, वो दूसरे को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है। मतलब यहां पर जो H3O पॉजिटिव आया, वो जैसे ही इस वाटर से रिएक्शन करेगा, तो अपना प्रोटॉन इसको ट्रांसफर करके दोबारा से वाटर बन जाएगा, प्लस उसको ट्रांसफर करके आगे H3O पॉजिटिव बना देगा। इसको कहा जाता है प्रोटॉन जंप। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन जंप। कि प्रोटॉन अपने आप आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इटसेल्फ वो अपने आप में तो उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसकी हेल्प कर दे रहे हैं। एक उसको कैरी कर रहा है, फिर ये आगे ट्रांसफर हो जा रहा है, फिर ये आगे ट्रांसफर हो जा रहा है, और इस तरह से ट्रांसफर आगे चलता रह रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन जंप। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन जंप। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन जंप कहते हैं। और इस प्रोटॉन जंप के वजह से एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस हो जाता है, किसका? H पॉजिटिव आयन का। बिकॉज साइज छोटा है, ज्यादा आयनिक मोबिलिटी नहीं है,
और नहीं होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा आयनिक मोबिलिटी नहीं है तो मोलर कंडक्टेंस हाई नहीं होना चाहिए। बट वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हमने नीचे से लेके ऊपर तक खड़े कर दिए, और वो जो ईंटें वगैरह हैं या ब्रिक्स वगैरह है वो एक दूसरे को दूसरा तीसरे को ट्रांसफर कर रहा है, सो दैट वो काम बहुत तेजी से हो गया। एक इंसान एक काम को करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसी काम को 20 लोग करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वही चीज हो गई कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, इस H पॉजिटिव आयन के फ्लो को बढ़ा दिया। इस मेथड को कहते हैं प्रोटॉन जंप, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रॉथस मैकेनिज्म, और इस प्रोसेस को ग्रॉथस मैकेनिज्म कहा जाता है। सिमिलर केस देखने के लिए मिलता है OH नेगेटिव आयन के साथ। सिमिलर केस किसके लिए देखने को मिलता है, OH नेगेटिव आयन के साथ भी यही केस देखने के लिए मिलता है कि अगर मैं यहां पर बना लूं OH नेगेटिव आयन, ठीक है। सिमिलर केस OH नेगेटिव आयन के साथ देखने के लिए मिलता है कि अगर आपने OH नेगेटिव आयन बनाया और यहां पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, देन अगेन वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, देन अगेन वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से देखो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, भी रिमेंबर इट कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन अगेन होता है कि यहां पर अब ये H पॉजिटिव आयन आगे की ओर मूव करेगा, तो ये H2O बन गया। यहां क्या रिमेन, अब देखो ध्यान से देखो कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में से मैं क्या कर रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल में से मैं एक H पॉजिटिव आयन निकाल देता हूं। जैसे ही मैं इसमें से एक H पॉजिटिव आयन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, OH नेगेटिव आयन बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो बचेगा ना। तो सिमिलरली यहां से जब H पॉजिटिव आयन यहां की ओर जाएगा, मतलब यहां पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव बन जाएगा। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, देन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर यहां से H पॉजिटिव इसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये जंप चलता रहेगा, प्रोटॉन का जंप चलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि वाटर में क्या होता है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है। तो इससे पहले वाला जो मैकेनिज्म मैंने आपको अभी दिखाया, वहां पे प्रोटॉन जंप मैंने बताया कि किस तरह से, ठीक है ना, यहां पर जो मैकेनिज्म ये बताया कि प्रोटॉन H पॉजिटिव जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, सॉरी, हाँ, O पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर से ये H पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि उसको वो कैच कर रहा है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज मत समझना कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कि नेगेटिव पॉजिटिव की रिएक्शन है, वो तो मैंने नॉर्मली दिखा रखा है कि जब पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन मतलब पोलैरिटी है बॉन्ड के अंदर। बट एक्चुअल में जब उसको H पॉजिटिव आयन मिलेगा तो अपने लोन पेयर से ही एक्सेप्ट करता है ना वो, तभी तो H3O पॉजिटिव आयन बनता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो OH नेगेटिव आयन वाला केस है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा OH नेगेटिव बन जाएगा, फिर H पॉजिटिव इसके पास आएगा, ये फिर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन चलती रहती है। तो एक OH आगे बढ़ रहा है, फिर OH आगे बढ़ रहा है, फिर OH आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से OH नेगेटिव बनता जा रहा है और उसको H मिलता जाएगा तो वो H2O बनता जाएगा। इस तरह से OH नेगेटिव आयन आगे बढ़ता रहेगा। तो ये मैकेनिज्म होती है एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की, प्रोटॉन जंप। प्रोटॉन जंप मतलब एक इंसान अगर खुद से खड़ा है उस काम को करने के लिए और उसकी जगह अगर 20 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो वो काम जल्दी होगा, दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन जंप। ठीक हो गया, जिसको ग्रॉथस मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब ग्रॉथस ने उसको बताया। तो आई होप सो आज आपको ये एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।